देवों में देव हैं महादेव, और पेड़ों में पेड़ है पीपल का पेड़। देवों में देव हैं महादेव, और पेड़ों में पेड़ है पीपल। पीपल में सभी देवताओं का वास है। जो शनिवार को पीपल में जल चढ़ाए तो लक्ष्मी आती पास है। पीपल दिन रात ऑक्सीजन भरपूर देता है, भरपूर देता है। और जीवन में जो पीपल की करे सेवा तो कष्ट सब हर लेता है। तो भैया जी का पीपल एक ऐसा पेड़ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने गीता में विराट रूप में कहा है कि मैं पेड़ों में पेड़ में पीपल हूँ। तो पीपल में भगवान विष्णु का रूप तो है ही, साथ में सभी देवी देवताओं का जो है निवास माना जाता है। सभी देवी देवता पीपल में वास करते हैं। तो पीपल की जड़ में ब्रह्मा जी का अंश होता है, और पीपल के तने में भगवान विष्णु का वास होता है, और पीपल की पत्तियों में भगवान शंकर जी का वास होता है। इसलिए और शंकर जी के जो शिष्य हैं वो शनिदेव हैं। शनिदेव को संसार का कर्म फल और न्याय के दाता कहे जाते हैं। इस संसार का जितना भी कर्म है, कर्म के फल के दाता हैं जो शनिदेव हैं। और शनिदेव न्याय के भी हैं, न्याय करने वाले हैं इस संसार में, और संसार में न्याय करने वाले हैं। तो शनिदेव को अपन को खुश करने के लिए, सबको खुश करने के लिए शनिवार के दिन पीपल में जल चढ़ाएं। और शनिवार को जो शाम के समय पे है, शाम के समय पे शनिवार के शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे एक शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि ग्रह दोष है जो कुंडली में, वो भी कम हो जाता है और शनि का कृपा आशीर्वाद मिलता है। तो हे प्रिय भैया हे प्रिय मित्रों, हे प्रिय भक्तों, इसलिए हमें शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए, और पीपल में पितृदोष भी, अगर पीपल की सेवा करने से, पीपल के 5 वृक्ष यदि कहीं किसी सिद्ध क्षेत्र स्थान पर लगा दिए जाएं तो पितृदोष, जो कुंडली में पितृदोष होता है वह भी दूर हो जाता है, जो पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। तो इसलिए पीपल में कभी भी पीपल को कभी भी रविवार इतवार के दिन कभी भी पीपल में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसका कारण है यह कि रविवार के दिन तांत्रिक शक्तियां पीपल में वास करती हैं, और ये तांत्रिक शक्तियों के कारण उसमें जो दरिद्रता की देवी अलक्ष्मी का वास होता है, और शनिवार के दिन माता महालक्ष्मी, जो लक्ष्मी धन को देने वाली लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए शनिवार की जो सूर्योदय सूर्योदय के जैसे ही बाद है, और सुबह से स्नान ध्यान करके, और जब सूर्योदय के बाद में पीपल पर जल चढ़ाने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और माता लक्ष्मी अपने पास में आती हैं। तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन है, सूर्योदय के बाद जल चढ़ानी चाहिए, और 7 परिक्रमा करनी चाहिए। 7 परिक्रमा या 11 या 21 या 108 परिक्रमा करने से अपने घर में धन दान की वृद्धि और माता लक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए प्रिय भक्तों, यदि किसी को शनिदेव को प्रसन्न करना है तो शनिदेव की जो ढैया, जो कुंडली में ढैया, जो ग्रह का प्रभाव चल रहा हो ढैया, और शनि 7.5 का जो प्रभाव होता है, और यदि मित्रों भक्तों यदि अच्छे समय पर उसको शनिवार के दिन सही पूजा करने पर, विधि विधान से पूजा करने पर,
और जिस प्रकार से शनिवार के सूर्योदय के बाद में जल चढ़ाएं और जो काले तिल या तिल, सरसों और उड़द की दाल या उड़द को भगवान और लोहे का दान अपन को करना चाहिए। और शनिवार के दिन है तेल का छाया दान करने से अपने जितनी भी शनि की जो ढैया साढ़े साती का प्रभाव वो कृपा आशीर्वाद में बदल जाता है और शनिदेव खुश हो जाते हैं, जिसके कारण से व्यक्ति को धन धान की वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी पास में आती हैं। इसलिए प्रिय भक्तों, इस चीज़ों को दान करना चाहिए, काले वस्त्रों का दान करना चाहिए और हमें शनिवार के दिन लोहा और तेल को कभी खरीदना नहीं चाहिए। तो इसलिए हमें ये शनिवार के दिन लोहे का दान और हमें एक स्टील की कटोरी में तेल का छाया दान करके मुँह देख करके और किसी जोशी या ज्योतिषी या कोई गरीब व्यक्ति को दान करने से हमारे जीवन की जो है ग्रह दोष है, जो शनि ग्रह दोष है, वो साढ़े साती प्रभाव है, वो अपना जो ग्रह दोष है दूर हो जाता है और शनिदेव खुश हो जाते हैं। तो अपन को इस प्रकार से खूब धन धान की वृद्धि होती है। तो इसलिए भक्तों, कभी भी अगर शनिदेव को खुश करना है तो इस प्रकार से करें। और काली उड़द की जो दाल है उसके जो खीर बना करके गरीबों में बांट दी जावे, मछलियों को आटा डाले। तो इस प्रकार से दान देने से और दान करने से बड़ी शक्ति मिलती है और माता जो धन लक्ष्मी है घर में प्रवेश कर जाती हैं। शनिवार के दिन माता महालक्ष्मी और भगवान नारायण, भगवान विष्णु साक्षात उसमें विराजमान होते हैं। और जो शनिवार को इस प्रकार से पूजा पाठ करता है तो उसके जीवन के जितने भी कष्ट हैं सब दूर हो जाते हैं। इसलिए भक्तों, ये ध्यान रख कर के ये व्रत करने से, यह उपाय करने से जीवन के सभी बाधाएं दूर हट जाती हैं। और तथा शनिवार के दिन है अपने मुख्य दरवाजे पर शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जला देने से जितनी नकारात्मकता होती है घर के अंदर तो वह दूर हो जाती है और घर में खूब खुशहाली और परिवार में सामंजस्य की भावना बनती है। घर में से गरीबी और रोगों का नाश हो जाता है, गरीबी का नाश और रोगों का नाश हो जाता है। इसलिए हमें ये उपाय करते रहना चाहिए। और हमें शनिवार के दिन और शनि अमावस्या के दिन पीपल में जल चढ़ाने से यह बड़ा लाभ होता है। पीपल की मान्यता है, पीपल दिन रात ऑक्सीजन भी देता है, पीपल में पितरों का वास होता है और यदि उसकी सेवा की जाए तो अपने पितर भी प्रसन्न होते हैं और कुंडली में पित्त दोष भी समाप्त हो जाता है और अपन को पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में धन धान की खूब वृद्धि होती है। भक्तों, तो इस प्रकार से ऐसे उपाय करने से जीवन में खुशहाली और कारोबार में उन्नति, घर परिवार में उन्नति होती है और घर में एकता और सभी कार्य बन जाने लगते हैं। और हमें गरीबों को दान देना चाहिए। और शनिवार के दिन है जितने से जितने अगर ओम शम शनैश्चराय नमः, ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेव का हमें जाप करना चाहिए। पीपल की परिक्रमा करते समय पर हमें इन ओम शम शनैश्चराय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। और हमें कभी भी रात्रि को पीपल के पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रात्रि में जो अलक्ष्मी का वास होता है और दिन में माता महालक्ष्मी धन लक्ष्मी का वास होता है। और रविवार को कभी भी जल पीपल में नहीं चढ़ाना चाहिए। पीपल में सुबह के समय से ही जल चढ़ाना चाहिए और रविवार को कभी पीपल में है वो जल नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि उसमें रविवार के दिन जो दरिद्रता की देवी अलक्ष्मी का वास होता है, इसलिए रविवार को कभी जल नहीं चढ़ाया जाता है। शनिवार की सुबह से जो जल चढ़ाने से
बहुत धन धान की वृद्धि होती है और माता महालक्ष्मी धन लक्ष्मी भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण के साथ में अपने घर में प्रवेश करते हैं और खूब खुशहाली आती है। धन्यवाद। जयराम जी। ओम शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम भगवान विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जयराम जी और जय जयराम जी सब भक्तों के लाने। जय सिया राम।